दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसी गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और साथ एक मसीह विश्वासी होने पर गर्व भी महसूस होगा। लेकिन दोस्तों इस गुड न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबके साथ बाइबल में से एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि बाइबल में भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दोस्तों जब हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ एक ऐसा इंसान था जो कि कभी भी ठट्ठा करने वालों की मंडली में शामिल नहीं होता था, जहाँ तक कि उसके भाई ठट्ठा मजाक करते थे और वह उन सबसे अलग था और ऐसा कोई भी काम नहीं करता था और पाप के आगे भी कभी उसने घुटने नहीं टेके बल्कि पाप को नकारता था और ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि उसे एक धर्मी इंसान बनने से रोके। और आप देखिए कि उसके इसी गुणों के कारण और धर्मी स्वभाव के कारण परमेश्वर ने उसे एक ऊंची पदवी पर बिठाया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को अन्य जातियों के सामने ऊंचा करना चाहते हैं ताकि अन्य जाति लोग भी सच्चे परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में जानने पाएं। लेकिन जो विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों पर नहीं बना रहता वह ऊंची पदवियों तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए आज हर एक मसीह विश्वासी को जो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ देखना चाहता है उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला और वचनों पर चलने वाला एक सच्चा विश्वासी बनना होगा, तभी वह अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने पाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस गुड न्यूज़ के बारे में। दरअसल दोस्तों पिछले सैटरडे को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने ओहियो की कोलंबस सिटी में 49 वर्षीय इंडियन पास्टर अर्ल के फर्नांडिस को वहां की सबसे बड़ी रोमन कैथोलिक चर्च जिसका नाम कैथोलिक डियोसिस ऑफ कोलंबस चर्च है वहां पर बिशप के रूप में नियुक्त किया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन पास्टर को वहां पर बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है। और के फर्नांडिस ने इस उपलब्धि पर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के दासों के साथ चलना चाहता हूं और इस चर्च के साथ जुड़कर अब मैं परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को करूंगा और साथ ही हम सभी को एक चर्च बनने की जरूरत है जो कि एक साथ चलती हो। इसके अलावा के फर्नांडिस ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मैं एक अच्छा लड़का बनूं और साथ ही अपने पिताजी की तरह एक अच्छा डॉक्टर भी बनूं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में अलग होती है और मैं उसी योजना को फॉलो करूंगा। तो दोस्तों यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि दूसरी बार हमें ऐसी गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि फॉरेन में एक बहुत बड़ी चर्च में किसी इंडियन पास्टर को बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है और वो भी पोप फ्रांसिस के द्वारा। और शायद आप जानते ही होंगे कि इससे पहले भी मैंने आपको ऐसी ही एक गुड न्यूज़ सुनाई थी। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।